आज हम देखते हैं फार्मास्यूटिक्स 1 प्रैक्टिकल। ठीक है, पहले हम देखेंगे जो हम परफॉर्मेंस के लिए हमें मोस्टली आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स। ठीक है, एक नंबर 1 है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ NaCl। मोस्ट कॉमनली जो पूछा जाता है परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस करके दिखानी होती है प्रैक्टिकल, उसमें आ जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेकंड है जो परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिकल आता है मोस्ट कॉमनली, वो है प्रिपरेशन ऑफ सिंपल ऑइंटमेंट। सिंपल ऑइंटमेंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र ऑइंटमेंट। दोनों में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है। सल्फ़र में हम यूज़ करते हैं सल्फ़र, और सिंपल में हम सल्फ़र यूज़ नहीं करते, हम सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर करते हैं। और फोर्थ वन जो परफॉर्मेंस के लिए जो है प्रैक्टिकल देते हैं एग्जामिनर्स, वो हैं प्रिपेयर आयोडीन टिंक्चर। आयोडीन टिंक्चर की फॉर्मुलेशन है, किस तरह से आप बनाते हैं, उसका लेबल किस तरह से आप लेआउट करते हो। तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से हो गए। हम देखते हैं अब रिटन प्रैक्टिकल में कौन से हैं। रिटन के लिए जो आपको आता है वो आपको 30 मिनट्स देता है और 2 प्रैक्टिकल्स आपने लिखने होते हैं। मे बी एक जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो मोस्ट कॉमनली आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन टिंक्चर। तो जो आपके रिटन में आएगा उसमें आपने अपरेटस लिखना है। अपरेटस के बाद जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, प्रोसीजर, और अगर उसका कोई यूज़ है तो वो, और अगर उसका कोई प्रैक्टिकल वर्क है मींस पेंसिल पेज में कोई कैलकुलेशंस हैं तो आप सपोज रीडिंग्स में कैलकुलेशंस लिख दोगे। फिर आ जाता है रिटन में प्रिपरेशन ऑफ सिंपल और सल्फर ऑइंटमेंट। जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है वो आता है आपको रिटन में प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ऑइंटमेंट। एंड फिर है प्रिपरेशन ऑफ ORS में भी आ सकता है आपके रिटन प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट जो बार बार जो है बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि वाइवा जो है टफ़ होता है या वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने जो इंडेक्स है, जितने प्रैक्टिकल्स वहाँ लिखे हैं, उन सब के प्रोसीजर्स को पढ़ लेना है। मोस्टली जो वाइवा वो करता है वो आपके इंडेक्स पेज को ओपन करके उसके रिलेटेड जितना भी प्रोसीजर है या उस टर्म जो है लिखी हुई है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, और हमारे पास हैं ORS, इनके बारे में वो क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो वो आपसे एक प्रोसीजर भी सुन सकता है और मे बी आपसे इसके यूजेस भी पूछ सकता है। जो कॉमनली आपकी बुक और वाइवा जो है प्रैक्टिकल नोटबुक को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर लिखे, ये आप प्रिपेयर करके अपना वाइवा जो है बहुत अच्छा दे सकते हैं। नंबर 1 है डिफाइन फार्मास्यूटिक्स। सबसे पहले आप जिस भी सब्जेक्ट का वाइवा दे रहे हो तो उसमें मेन बात है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता हो। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियन। मेन डिफरेंस है कि कैटेगरी कौन सा है और क्या क्या किसके पास होता है, डिप्लोमा कौन सा है और 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, ये आप बेहतर जानते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मेसीज़ में सारी टाइप्स आ जाती हैं फार्मेसी की। हॉस्पिटल फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी है, हमारे पास रिटेल या कम्युनिटी आ जाती है, होलसेल आ जाती है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फोरेंसिक फार्मेसी। तो ज़्यादातर वो जो फोकस कर रहा होता है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के डिपार्टमेंट्स पे फोकस कर रहा होता है। वेयर हाउस और जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, R&D है, एडमिनिस्ट्रेशन है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। फिर मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है OTC एंड POM। OTC ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं एंड POM प्रिस्क्रिप्शन ऑनली मेडिसिन हैं। और अक्सर जो है वो इस बात में कंफ्यूज करता है एग्जामिनर कि जेनेरिक एंड ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस है। आप डिफ़ाइन जो है आपका प्रैक्टिकल है उनमें जो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है दिया हुआ उसके बारे में पूछ सकता है। विस्कोसिटी क्या होती है, pH क्या होती है या pH की एब्रीविएशन पूछ सकता है। बफर क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों का वो डिफरेंस पूछता है। इनको अच्छे से कर लिएगा। और सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में वो पूछ सकता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, आपके पास जो है डिस्टिलेशन का एक मुकम्मल जो है आपके पास प्रैक्टिकल है जिसके अंदर डिस्टिलेशन जो है उसके बारे में पूछ सकता है। डेफिनेशन, ये कौन सा प्रोसेस है, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी 4 तरह की टाइप्स के बारे में पूछ सकता है, सिंपल, फ्रैक्शनल, स्टीम एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। और जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है डिस्टिलेशन की, उस अपरेटस की लेबलिंग भी वो आपसे पूछ सकता है, उसको भी पढ़ लिएगा। एंड रोल ऑफ कंडेंसर इन डिस्टिलेशन, जो आपके डायग्राम में कंडेंसर अटैच है उसका क्या रोल है,
तो मैंने बताया था कि इसका रोल है कि ये वेपर्स को अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा है व्हाट इज़ ट्रिचुरेशन, जो हम फार्मास्यूटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ट्रिचुरेशन मतलब किसी भी जो है ग्रेन्यूल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ग्राइंड करना या मिक्स करना। डोजेज फॉर्म्स आपको ये कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। टैबलेट्स की टाइप्स, कैप्सूल्स एंड सिरप्स। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन कौन से रूट्स हैं ये भी आपको जो है कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा, वो आपसे कोई भी रूट पूछ सकता है। डिफरेंस बिटवीन एलिक्सर्स एंड सस्पेंशंस में मेन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिक्सर्स में और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। और रूट्स में वो ये भी पूछता है कि आप जो है इंसुलिन किस रूट से लेते हैं, ठीक है। आपको अक्सर को नहीं पता होता कि सब क्यूटेनियस से ले रहे होते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। फिर है प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है एंड उसके पार्ट्स, उसके नाम, सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन। इमल्शन है हमारे पास ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, इन दोनों का मेन डिफरेंस। और ऑयल इन वाटर जो है हम लोग कौन से ऐसे लोशंस है, क्रीम्स हैं, और वाटर इन ऑयल कौन सी ऐसी लोशंस है, क्रीम्स है, ये भी पढ़ के जाइएगा। ऑइंटमेंट्स की डेफिनेशन फिर आ जाता है हमारे पास ड्रग साइनर्जी एंड ड्रग एंटागोनिज्म। आपके प्रैक्टिकल के हवाले से जो पूछा जा सकता है वो है बुक के लिहाज से यूज़ ऑफ आयोडीन टिंक्चर कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन टिंक्चर को एंड सल्फ़र ऑइंटमेंट को। और ये वाला ORS आपको पता होना चाहिए ORS जो है किसकी एब्रीवेशन है ओरल रिहाइड्रेट सोल्यूशन की, और हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं।